Morning, students. In last class, I have already discussion about Moti Nishani. Too many people, too few trees. I've already discussed about the title of the this chapter and the Moti Nishani. Today we start the too many people and too few trees. Let's start the chapter. But human population have always been in flux for a simple reason that every day some people die while other are born. इसका मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानों की जो जनसंख्या है हैव ऑलवेज बीन फ्लक्स। इसका जो इंसानों की जो जनसंख्या मतलब इंसानों की जो आबादी है, हमारी जो आबादी है, ये ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, हमेशा उतार चढ़ाव, मतलब उतार चढ़ाव बोल सकते हैं। ऐसे फ्लक्स मीन्स होता है प्रभाव, प्रभाव मीन्स कैसे नदी की धारा बहते रहती है, प्रवाह। तो उसी लेकिन ये हमेशा इंसानों का जो पॉपुलेशन है ये हमेशा उतार और चढ़ाव, कभी इसके जन्म दर बढ़ते हैं, कभी इसके मृत्यु दर बढ़ते हैं, तो ये हमेशा लगा रहता है। ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन, इसका सबसे साधारण कारण एकदम सिंपल रीजन है डैट एवरी डे सम पीपुल डाई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ लोग मरते हैं, जबकि वाइल अदर आर बॉर्न, जबकि अदर कुछ लोग जन्म लेते हैं। तो बताइए, इसका अगर मृत्यु दर अधिक होगा और जन्म दर कम होगा तो पॉपुलेशन घटेंगे। अगर जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर द रेट ऑफ द डेथ पीपुल का अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली घटेंगे। तो यही चीज़ इसमें बता रहे हैं। ठीक है, कि इसका कोई हमेशा उतार और चढ़ाव रहता है, हमेशा एक प्रवाह में बढ़ते रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आज इतना ही है। ठीक है, क्यों? आज लोग ज़्यादा मर गए, कल लोग कम मरे, आज लोग ज़्यादा पैदा लिए, कल लोग कम पैदा लिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड डेथ है, यहाँ लोग अचानक से डेथ कर जा रहे हैं। तो अभी जो मृत्यु दर है उसको बोला जा सकता है कि अभी मृत्यु दर ज़्यादा है। ठीक है, थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस that number of the birth was slightly higher than the number of death। अब बताया जा रहा है कि थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं द नंबर ऑफ डेथ वाज साइलेंटली हायर, जो जन्म दर है वो किससे, मृत्यु दर से ज़्यादा है। साइलेंटली है मतलब थोड़ा सा ही सही, कुछ ना कुछ ज़्यादा। यहाँ साइलेंटली का मतलब कुछ ना कुछ, थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग मर रहे हैं तो 10 लोग जन्म ले रहे हैं, 10 लोग मर रहे हैं तो 11 लोग जन्म ले रहे हैं, मतलब कुछ ही ज़्यादा है लेकिन कुछ तो ज़्यादा है। Consequently, the world population grew at a very slow rate, जिसके कारण जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ने की जो रेट है, स्पीड जो है, वो धीरे धीरे। एक समय था कि जब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था और जब जन्म दर बहुत कम था, तो देश का जो पॉपुलेशन था वो नहीं के बराबर बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेडिकल की सुविधा अच्छी हुई, खान पान की सुविधा अच्छी होने लगे, लोग जागरूक होने लगे, तो जिसके कारण से मृत्यु दर कमने लगी और जन्म दर बढ़ने लगी, जिससे पॉपुलेशन का जो स्पीड है, जनसंख्या का जो स्पीड है बढ़ने का, ग्रीव एट अ वेरी स्लो रेट, जो कि एकदम धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक है, अ फ्यू हंड्रेड ईयर अगो हाउ वेयर द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, और कुछ सालों में ही ये सिचुएशन कितना बदल गया, इतना बदल गया, स्पेशली इन द इंडस्ट्रीज वर्ल्ड, ज़्यादा कि कहाँ, कल कारखानों वाले शहरों में, दुनिया में, विच एडवांस इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि एडवांस हो गए किसमें, न्यूट्रिएंट्स, सैनिटाइज एंड हेल्थ पीपुल, जिसमें लोगों का, अब क्या बोले कि अभी पहले के लोग हैजा से, प्लेग से, मलेरिया से, काला जार से, इस सब से लोग बहुत ज़्यादा मरा करते थे। ठीक है, महिलाओं का भी छोटी सी उम्र में शादी हो जाने के कारण भी वो ज़्यादा मरते थे। अब क्या हुआ, लोग जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया कि मुझे क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मीन्स मतलब पौष्टिक आहार होना चाहिए, हेल्थ का लोग केयर अपने करने लगे। पीपुल लिव लॉन्गर मोर देन दे रिच रिप्रोडक्टिव एज, पीपुल इतना जीने लगे कि अब वो उस एज तक पहुंच गए कि अब वो रिप्रोडक्टिव एज, मतलब वो अब वो खुद भी बच्चे को जन्म दे सकते, उस एज तक पहुंच गए। अब बताइए, अगर कोई बच्चा एडल्ट हो जाए, ठीक है, अगर वो
रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है, तो अगर उसने प्रोड्यूस किया उसके बाद डेथ हुआ तो कहीं अपने जाने से पहले उसने तो 2-3 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पहले क्या था, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के साथ कुछ मर गए, कुछ जन्म के 1-2 साल के बाद मर गए, जिसके कारण आज आज पोलियो का टीका पड़ रहा है, या वैक्सीनेशन टाइफाइड या टेटनस का सुई सब बच्चों को पड़ता है। 3 महीने पे, 6 महीने पे, 8 महीने पे हर बच्चे को कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन पड़ता है, सुई पड़ता है, जिससे बच्चे को लाइफ लॉन्ग कोई बीमारी ना हो, जैसे टेटनस ना हो, टीबी ना हो, मतलब बहुत तरीके में। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे का जो ग्रोथिंग है, खाने का सही हो गया, पता चल गया पौष्टिक आहार क्या खाना है, या सरकार भी इसमें मदद कर रही, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो रिप्रोडक्टिव एज तक, मतलब वो खुद अपने जैसे प्रजनन कर सकते हैं, मतलब बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उस एज तक पहुंच गए। Thus, for the first time for the species extends, the balance between the number of death and the birth has been significantly disturbed, जिसके कारण अब क्या हुआ, जो बैलेंस था किस में, डेथ में, मरने वालों की संख्या में, और पैदा लेने वालों की संख्या में, जो बैलेंस था वो बिगड़ता चला गया। ह्यूमन मतलब सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब, जो कि डिस्टर्ब हो गया। कंसिक्वेंटली ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरी, लगातार पिछले लास्ट 300 सालों से 3 सेंचुरी, और द सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन रेपिडेबली गोइंग अप। पिछले 300 सालों से ये जो जनसंख्या है हर साल कंटिन्यू, बस ये ग्लोबल पूरे विश्व के हिसाब से ये बस बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। एवरी ईयर इनफैक्ट, प्रत्येक साल जो तथ्य है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय द मोर देन 80 मिलियन पीपल। हर साल पूरे विश्व में एक साल में 80 मिलियन लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, मतलब 80 मिलियन मीन्स 8 करोड़ लोग बढ़ते हैं। इट इज फॉर इंटेंस सॉबरिंग, सॉबरिंग मीन्स इट इज अ वेरी सीरियस मैटर बोल सकते हैं, वेरी सीरियस। इट इज फॉर इंस्टेंस sobering to recall that for every 11 human being alive now, only one was alive in द ईयर 1950। अब क्या कहता है sobering, ये बहुत एक सीरियस, बहुत ही सीरियस मैटर है, रिकॉल है। क्या पहले क्या था, 11 लोग में 1950 में 11 लोग में बस केवल एक लोग जिंदा रहते थे, और आज क्या है, एवरी 11 है 11 नाउ, मतलब आज 11 साल तक सबके सब जिंदा रहते हैं, 11 के 11 जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि आज हमारे पास सुविधा ज़्यादा हो गई, मेडिकल सुविधा अच्छा हो गई, खाने की सुविधा अच्छा हो गई, लोग जागरूक हो गए, ठीक है। ऑन द फर्स्ट साइट इट मे appear that when it comes to something valuable as a human being, the more we have, the better off we are. In some way, it is true. All things being equal, more people are likely to generate more invention and more technology break out, more corporate profit. But taken as a whole, most ecologists are convinced that the world is ready to overpopulated। अब कहता है इट इज फर्स्ट साइट, ये पहला ऐसा दृश्य है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट साइट, ये पहला ऐसा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, पहले दृश्य में, इट मे अपियर, यहाँ सब प्रकट है, डैट व्हेन इट्स कम टू समथिंग एज ए वैल्यूएबल एज द ह्यूमन, कुछ भी अगर इंसानों के लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ह्यूमन बीइंग द मोर, वो इंसानों के लिए ज़्यादा है, वी हैव द बेटर ऑफ, और हम उससे और ज़्यादा अच्छे की ख्वाहिश रखते हैं, और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। इन सम वे, कुछ तरीकों में, इट इज़ ट्रू, और ये सही भी है, ऑल थिंग्स बिगन इक्वल, सब चीज़ बराबर है, मोर पीपुल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन, बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी, हिंदी में हम लोग फ्रेज पढ़ते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आवश्यकता होगा, आवश्यकता जितना होगा उससे ज़्यादा उसका आविष्कार होगा। तो वही बोलते हैं, मोर पीपुल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा इन्वेंशन होगा, मोर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू मीन्स डिस्कवर होता है, ठीक है, और ज़्यादा डिस्कवर होगा, ज़्यादा चीज़ खोजा जाएगा। आज बताइए, हीरा खोजा गया, प्लेटिनियम खोजा गया, गोल्ड सिल्वर सब खोजा गया, लेकिन आज से कुछ 100 साल पहले ये सब चीज़ नहीं था, ठीक है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, बट टेकन अ होल,
इन सब के कारण पूरा अगर एक चीज़ में सोचे, पूरे सब समाज को एक साथ सोचे, द मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कंसीव कन्विंस, मतलब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट मीन्स जो समाज सेवा, जो समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वो बता रहे हैं द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है, विश्व है, ये ओवर पॉपुलेटेड है, मतलब हद से अधिक जनसंख्या बढ़ चुकी है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely for a simple reason that the world itself is finite। बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन का पॉपुलेशन जो कैन नॉट कंटिन्यू, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा इनडेफिनेटली अनंत तक, फॉर द सिंपल रीजन, एक साधारण से कारण से, दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ फाइनाइट, तो विश्व का जल्दी ही विनाश हो जाएगा, इसका फिक्स हो जाएगा। मेनी पीपुल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा फोन खाने की ज़रूरत पड़ेगी, भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, जितना अभी उनको ज़रूरत पड़े। मान लेते हैं अगर एक घर में 5 लोग हैं, तो अगर हम 5 लोगों को खिला रहे हैं, अगर 10 लोग हो जाएंगे तो क्या 10 लोग को हम आसानी से खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तो उसी चीज़ पे इन्होंने बोलते हैं कि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर खाने के भी दिक्कत होंगे। द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू सो दैट इवेंचुअली द वाइल्ड ट्री आर वेनिस। तो इसका कारण क्या होगा? अब जमीन तो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके पास जितनी जमीन है वो स्ट्रेचेबल तो है नहीं, तलड़ता तो है नहीं कि वो तलार के आप उसमें फिर खेती कर लीजिएगा, तलार के घर बना लीजिएगा। तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, उसका विनाश करना, विल कंटिन्यू, शुरू कर दिया जाएगा पहले से, ठीक है। सो डैट, इसलिए इवेंचुअली वाइल्ड ट्री वेनिस, इसलिए जितने भी जंगली पेड़ हैं, मतलब बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, विल वेनिस, वेनिस मतलब साफ हो जाना, वेनिस नहीं होते कुछ दाग अच्छे होते हैं, वेनिस एक सर्फ आया था, तो वो वेनिस मतलब साफ करना होता, ठीक है। तो यहाँ जंगली पेड़ सब साफ हो जाएंगे। आज द पॉपुलेशन गोज अप, सो डज द पॉपुलेशन ऑफ रिवर, लैक, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड द सॉइल। जिससे क्या होगा? हमारे पॉल्यूटेड हो जाएंगे क्या? रिवर, नदी, तालाब, पीने का पानी, हवा, मिट्टी, सब पर ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होगा, कचरा ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन की संख्या कम, मात्रा कम होगी। तो यही सब चीज़ के कारण डिफॉरेस्टेशन होगा, तो इसके कारण ऑक्सीजन का लेवल भी घटेगा, ठीक है। हाँ, आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, कल फिर इससे आगे देखेंगे। यहाँ मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। थैंक यू।